Assalamualaikum and very welcome back with this channel. This is me Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel and I am very excited. We are going to start the chapter number 4 of journal entries which is related to financial accounting 1. आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि है जर्नल का। इसको आप जर्नल पढ़ते थे, इसको अब हम जर्नल एंट्रीज कहते हैं। जर्नल एंट्रीज को हमने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व की जाती हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं जर्नल को करने के। आज हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि जर्नल स्टार्ट कहां से हुआ और कौन से इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और किस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं और कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। एंड देन फिर हम फर्दर क्वेश्चंस की सीरीज की तरफ मूव करेंगे। आपको रूल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं और वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। आज थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज जर्नल। चलो स्टार्ट करते हैं फिर जर्नल एंट्रीज को। जर्नल एंट्रीज, इसको जर्नल भी कहते हैं और ये आपके पास क्या होता है, डेली रिकॉर्डिंग की एक बुक होती है जिसमें आप अपने डाटा को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसको डेली रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है जर्नल को। और सेकेंडली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो आपके बिजनेस पे इकोनॉमिक इफेक्ट रखती है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे आपने सेल की, परचेज की, कैपिटल बिजनेस में आया, कोई भी काम किया, लाइबिलिटी है आप पे, कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को रन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए होती है और उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस पर इफेक्ट रखती है, इन्फ्लुएंस रखती है, वो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस ट्रांजैक्शन को आप जब पहली दफा फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। वन थिंग, और ये हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, इसमें डबल एंट्री सिस्टम के साथ। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें 2 इफेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक इस हर अकाउंट के, हर ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट कम से कम उसमें होने चाहिए, जो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, जो आपको मैंने बताया था कि ये आपका एक अकाउंट की एक शेप होती है। इसमें ये साइड आपकी एक साइड आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी यहाँ पे कुछ आपके पास जो है वो अमाउंट्स होंगी और इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास कुछ अमाउंट्स होंगी। तो ये एक अकाउंट की शेप होती है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसको आप, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो डेबिट होती है, जो राइट हैंड साइड होती है वो आपकी क्रेडिट होती है। अब इसके किन बेसिस पे करते हैं वो रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें 2 इफेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ transactions in journal is called journalizing. This is a very important concept कि आप ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसको आप क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। की ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उस प्रोसेस को मेकिंग अ एंट्री कहते हैं या फिर उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके चलता हूं, इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि जर्नल के एडवांटेजेस कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल फॉर्म। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको हम ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह से ट्रांजैक्शन हुई उसी तरह से आपने लिख दी, जैसे पेड 10,000 रुपीज फॉर रेंट आ गया, आपने पे कर दिया। अब ये जिस तरह से ट्रांजैक्शन हुई है एज इट इज आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके रिकॉर्ड मैचिंग में आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद आपके पास क्या है, चांसेस ऑफ ओमिशन बिकम्स रेयर। आपके जो चांसेस ऑफ ओमिशन, जैसे जब आप डेली बेसिस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर डेट वाइज जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ओमिशन, जो भूल जाने की एंट्री, जैसे आपने अगर उसको फौरन से रिकॉर्ड कर लिया किसी भी ट्रांजैक्शन को, तो आपको 10 दिन बाद भी अगर वो याद आएगी तो दैट मीन भूल नहीं सकते आप उसको, क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। ओमिशन के चांसेस जो है वो भूल जाने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मिस्टेक्स कैन बी इजीली फाइंड। अच्छा, जितनी भी मिस्टेक्स होंगी ना आपकी, अगर आपको लगता है कि आपके लेजर के अंदर किसी अकाउंट में कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फौरन जर्नल पे आएंगे और वहां पे उस एंट्री की ट्रांजैक्शन देखेंगे कौन सी थी, आपको नरेशन से पता चल जाएगा ये ट्रांजैक्शन हुई थी, तो आपके जो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, डेट वाइज होता है। जब जिस डेट को जो चीज हुई है उसी तरह से आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 7 दिसंबर को, फिर 9th को, फिर 12 को, फिर 13 को, इस तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे। देन जर्नल टेल्स अस द होल स्टोरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये जब आप जर्नल में जाते हैं ना तो आपको कंप्लीट स्टोरी मिलती है कि एक ट्रांजैक्शन से, कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, परचेज हुई, सेल हुई,
ऑब्लिगेशन थी कोई वो पे की, रेंट पे किया, एक्सपेंस थे, इनकम हुई, तो कंप्लीट स्टोरी आपको जर्नल से ही पता चलेगी उसकी ट्रांजैक्शन देखने के बाद। ये ऑडिट में हेल्प करता है, डाटा को रिव्यू करने में, एनालाइज करने में, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। फिर हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प आउट होती है। आपको पता चल गया है कि ओमिशन क्या है, कहाँ पे गलती हुई है, कौन सी एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड हुई थी, तो आपके पास डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्पफुल रहता है। और आप इसको जो कंप्लाइंस में भी यूज कर सकते हैं, कंप्लाइंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप यूज करते हैं। बेसिकली जर्नल रिकॉर्ड ही इसलिए किया जाता है, यूज ही इसलिए किया जाता है। देखो जर्नल की एंट्रीज क्यों करते हैं हम, जर्नल के कुछ रूल्स होते हैं, एंट्रीज करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रिकॉर्ड करने के, हमारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है हमने जर्नल में। तो जर्नल क्या है, बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज समझा, जो बिजनेस की लैंग्वेज समझा जाता है वो है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। तो इस वजह से हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हम अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूज करें। अब थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं जर्नल को क्या होता है। जर्नल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है, इसको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं ट्रांजैक्शन। फिर आपका से वाउचर जनरेट होता है, वाउचर आपके कोई भी जहां आप उस चीज को कर लेते हैं, कोई रिसीट वगैरह जनरेट हो जाती है, तो वाउचर से आपको पता चलता है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इसमें इंक्रीज आया, डिक्रीज आया, परचेज हुआ, सेल हुआ, तो आपको आइडिया हो जाता है। तो उससे आप एंट्री करते हैं और एंट्री को आप जो है वो जर्नलाइजिंग भी कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। फिर अब एंट्री क्या होती है, एंट्री आपकी क्या होगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करती है अकाउंटिंग सिस्टम के। जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, एंट्री को रिकॉर्ड करना एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल के तौर पे काम कर रहा होता है इसमें। यूज्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंट्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है। एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होती है। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ये लिखा है मैंने डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट पे और एक क्रेडिट पे, इसके 2 पार्ट्स होंगे एंट्री के, और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होगी और एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करती है। तो जर्नल को ये मैं आपको अभी बेस बता रहा हूं कि जर्नल कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम ट्रांजैक्शन को करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको आप जर्नल कहते हैं। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग मतलब एंट्रीज को करना, मेकिंग एंट्रीज, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ईच ट्रांजैक्शन मस्ट हैज इफेक्ट ऑन 2 अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होने चाहिए, एक डेबिट्स और एक क्रेडिट होता है। तो हर ट्रांजैक्शन 2 इफेक्ट्स देना जरूरी है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है, ये डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम हमें यही बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होना जरूरी है। टू असर्टेन विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, और ये हमें जर्नलाइजिंग से पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नलाइजिंग एंट्री को पास करने से क्या चीजें होंगी, पहला आपको पता चलना चाहिए कि इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, और वो इन्वॉल्व होने चाहिए कम से कम 2। फिर वो डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। फिर नेक्स्ट रूल उसका क्या है, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ डेबिट। जो पहले आपने क्या लिखना है, डेबिट लिखना है। जब हम ट्रांजैक्शन को करेंगे ना एंट्रीज को, तो आपको ये और क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी सिर्फ ये रूल्स पढ़ लें, अगर आपको कोई पूछ लेता है एग्जाम में कौन कौन से, तो आप बता सकते हो, कम से कम लिख सकते हो। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ डेबिट अकाउंट एंड देन क्रेडिट अकाउंट। सबसे पहले आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे लिखा है कैश, कैश ये आपका क्या है, डेबिट, और आपने क्या लिखना है, 2। अब आपने अगर तो इसको जो है वो सेल किया है, परचेज किया है, कुछ भी आ गया, ठीक है, टू सेल्स लिख देता हूं फॉर एग्जांपल में, टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से, तो ये पहले आप डेबिट लिखेंगे, फिर आप क्रेडिट लिखेंगे। यूज द वर्ड टू, ये आपने 2 का वर्ड, जैसे मैंने यहां पे 2 का वर्ड यूज किया, 2 का वर्ड यूज करेंगे बिफोर द नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिट। जो भी आपने अकाउंट को क्रेडिट करना है उससे पहले आप क्या वर्ड यूज करेंगे, 2 का। तो आपने जब भी ट्रांजैक्शन पास करनी है, आपने इसी तरह से लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, इस तरह से 2 का वर्ड यूज करना है। ये रूल्स हैं, ये आपने फॉलो करने हैं, उसके अलावा ये ट्रांजैक्शन सही नहीं होंगी। राइट द सेम अमाउंट अगेंस्ट बोथ अकाउंट्स, आपने सेम अमाउंट जो आपने डेबिट में फॉर एग्जांपल लिखे हैं 10,000 रुपीज डेबिट, तो 10,000 ही आपके जो है वो
क्रेडिट में भी आने चाहिए, ये ज़रूरी होंगे। ठीक है, ये रूल हमें ये सजेस्ट करता है। फिर है राइट डाउन ईच एंट्री ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नोट। आपको पता है नारेशन उसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, नारेशन। इसको आप नारेशन भी बोलते हैं, इसको आप एक्सप्लेनेशन भी बोलते हैं। आपने जैसे लिखा ट्रांजैक्शन हमने की परचेज फर्नीचर, ये हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश सपोज कर लें, तो आपने लिखना है नीचे जब आपने एंट्री पास कर ली कि फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, कैश के साथ खरीदी थी, तो आपने लिखना है बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, ये क्या करेगी ये वाली नारेशन, ये आपको कभी भी जब आप जर्नल में आएंगे और आपको ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगी कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था। आप कभी भी आके उस जर्नल को खोलें, उस एंट्री को चेक करना चाहें, भूल जाएं, तो आप आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया था, और इससे भी आपको ये भी आइडिया होगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट किया था। ठीक है, तो ये आपने नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके मार्क्स होते हैं, ये आपने लिखना है। तो आपने कुछ रूल्स देखे, टू लगाना है, डेबिट लिखना है पहले, फिर क्रेडिट आएगा, नरेशन आएगी, हर अकाउंट 2 पे होगा, डेबिट अमाउंट होगी, क्रेडिट अमाउंट होगी, सेम अमाउंट होगी। ये चीज़ें आपने अभी देख ली हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिमन ऑफ जर्नल। जर्नल का स्पेसिमन कैसा होना चाहिए, जर्नल किस तरह से बनता है, किस तरह से उसका अकाउंट है। तो ये जर्नल मैंने बनाया है, यहाँ पे ये हमने जी जर्नल बनाया है, जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या आता है, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम किस चीज़ का आएगा, पर्टिकुलर्स का, या इसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। पर्टिकुलर आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, और ये लेजर फोलियो, फिर ये डेबिट, फिर ये क्रेडिट। अब इस लेजर फोलियो का क्या मतलब, ये जो आपने ये ट्रांजैक्शन होगी ना, इसको आप कहीं लेजर में पोस्ट करोगे, जिस पेज पे ये पोस्ट होगी उसका रेफरेंस यहाँ पे होता है, पेज नंबर, उसको लेजर फोलियो कहते हैं। ये भी खाली रहेगा जर्नल में, बट हमें ये रिक्वायरमेंट के तौर पे इसको लेके चलना है, लिखना पड़ेगा। डेबिट आ गया और ये क्रेडिट आ गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल स्पेसिमन। जो अभी मैंने जर्नल आपका स्पेसिमन दिखाया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ये क्या होता है। नंबर 1 है हम आपके पास डेट। फर्स्ट कॉलम इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग डेट। जो पहला कॉलम है उसमें आपने डेट लिखनी है। डेट कौन सी, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको, जैसे क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम पे हुई होगी वो उसकी डेट यहाँ पे आपने मेंशन कर दी, यानी पहला कॉलम किस चीज का होता है, डेट का। फिर दूसरा कॉलम क्या होगा, पर्टिकुलर्स का, डिस्क्रिप्शन का, यूज फॉर नेम्स ऑफ अकाउंट, जिसमें आपने नेम्स लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था परचेज फर्नीचर है, परचेज फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज किया, तो अब ये क्या है आपका, फॉर कैश आपने परचेज कर लिया, लेट्स सपोज फॉर कैश। अब आपने इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक फर्नीचर और एक कैश, ये आपके अकाउंट्स हैं बेसिकली। पर्टिकुलर के अंदर क्या आएंगे, कैश और फर्नीचर का वर्ड हमने यूज करना है, ये 2 अकाउंट्स वहां पर आएंगे, ये आपको यहां पे पता चल जाएगा। फिर लेजर फोलियो मैंने आपको बता दिया है, रिकॉर्डिंग द पेज नंबर ऑफ लेजर फोलियो का जो होता है ना, लेजर का जो पेज नंबर होता है जहां पे ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई होती है, अमाउंट पोस्ट हुई होती है, उसका पेज नंबर आ जाएगा। फिर डेबिट, फोर्थ कॉलम आपका क्या होगा, यूज टू रिकॉर्ड द अमाउंट टू बी डेबिटेड। कौन सी अमाउंट को आपने डेबिट करना है वो चीज यहाँ पे आएगी डेबिट अमाउंट के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की फर्नीचर की, यहाँ पे फर्नीचर क्या होगा, डेबिट होगा, और उसकी अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड पर। ये फोर्थ कॉलम में आपने रिकॉर्ड करना है। फिफ्थ कॉलम जो होगा, रिकॉर्ड द कॉलम टू बी क्रेडिटेड, रिकॉर्ड द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। जो अमाउंट आपने क्रेडिट करनी, जैसे कैश की, कैश भी उतनी अमाउंट से आपका कम हुआ था परचेज फर्नीचर फॉर कैश में, तो वो आपकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। ये बेसिकली क्या है, ये स्पेसिमन है जो हमने ये जर्नल डिस्कस किया है इसका। ये आपको बताएं, इसलिए बताए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे कि ये होते क्या हैं। जब भी हमने जर्नल की एंट्रीज करनी है, अकाउंट बनाना है, तो ये इसी तरह से बनेगा। ये इसका एक फॉल, यहाँ पे आपके पास डेट है, जैसे मैंने बताया था परचेज फर्नीचर, मैं ये कहता हूँ मैंने 8 दिसंबर को ये खरीदा है 2004 फॉर एग्जाम्पल। पर्टिकुलर्स क्या थे मेरे, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा उसको, फर्नीचर मैंने बाय किया था, फर्नीचर ए और स्लैश डाल के मैं अकाउंट लिखूंगा, परचेज फर्नीचर अकाउंट में क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और मैं क्या करूंगा, ये बेसिकली रूल्स को फॉलो करते हुए हमने डेबिट क्रेडिट करना है। और मैं क्या करूंगा, टू कैश अकाउंट, जो मैंने आपको रूल भी समझाया है, टू कैश अकाउंट आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और नीचे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे
बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, ये आपकी नरेशन आ जाएगी और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। डेबिट अमाउंट आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 का ख़रीदा है तो 10,000 और ये क्रेडिट में भी आपकी 10,000। तो ये 2 अफेक्ट्स भी हो गए, 2 अकाउंट्स भी इसमें आ गए, डेबिट क्रेडिट भी हो गया, अमाउंट भी डेबिट में चलेगी, क्रेडिट में भी सेम अमाउंट चलेगी, नरेशन भी आ गई। तो इस तरह से आपकी जो एंट्री है वो कंप्लीट होगी। इस तरह से आपने सारी ट्रांजैक्शंस को नोट करना है। अभी के लिए हमने आज जो अंडरस्टैंड किया है वो स्पेसिमेन ऑफ जर्नल अंडरस्टैंड कर लिया, हमने अंडरस्टैंड कर लिया रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, रूल्स जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या जैसे 2 लगाना है, 2 अकाउंट्स होने चाहिए, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग हमने देख लिए हैं। उसके अलावा हमने ये देख लिया कि जर्नल में ट्रांजैक्शन पहले होती है, फिर वाउचर बनता है, फिर एंट्री बनती है, और एंट्री क्या होती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने आज इसमें देखा है कि एडवांटेजेस ऑफ जर्नल के क्या होते हैं। ओमिशन नहीं होता, भूल नहीं सकते ट्रांजैक्शंस को, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है, ऑडिट में हेल्पफुल होती है, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड करना आसान है, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं जर्नल में चीज़ें रिकॉर्ड करने से। आप जब चाहें डाटा को वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन फिर आपने फाइंड आउट किया है जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं, जर्नल क्या होता है। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको कहते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है जर्नल के आपको पता है जब भी अकाउंट्स बनाया जाता है तो उसको आपने कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करना होता है। आप यूज़ करते हुए उन चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिस जहाँ रिकॉर्ड की जाएगी उसको जर्नल कहते हैं। तो ये बेस है बेसिकली। चैप्टर 4 में हमने आज ये चीज़ें बेसिक डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम ये देखेंगे कि जर्नल में एंट्रीज को पुट करने की कोशिश करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए। वो रूल्स एंड रेगुलेशन में एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवाऊंगा। 2 अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, जिसको हमने ब्रिटिश और अमेरिकन पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है उनके, तो आप वहाँ से जाके भी वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे एंड देन फिर हम उसमें जो क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट आएंगे, कैश डिस्काउंट्स आएंगे, कंपाउंड एंट्रीज आएंगी, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।